हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल BH वाले में। तो आज हम लोग बात करेंगे भारत के गवर्नर जनरल कह लें, गवर्नर कह लें, वायसराय कर ले, तो इनके ऊपर। ठीक है, वायसराय कह लीजिए या फिर आप गवर्नर जनरल कह लीजिए या फिर सिर्फ बंगाल का गवर्नर कह लीजिए। तो इसके ऊपर बात करेंगे कैसे जो है कि गवर्नर, बंगाल का गवर्नर भारत का गवर्नर जनरल बना, बंगाल का गवर्नर जनरल बना, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल से भारत का गवर्नर जनरल बना और भारत के गवर्नर जनरल से वायसराय बना। और प्रमुख गवर्नर जनरल के ऊपर भी बात करेंगे। तो कुछ चीज़ों को बात कर लें तो पहली बात करें, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो उसकी स्थापना सबसे पहले कब हुई थी? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। रानी एलिजाबेथ प्रथम के जो उन्होंने जो रॉयल चार्टर एक्ट प्राप्त किया था, जो अधिकार प्राप्त दिया था, उससे देखेंगे भारत में व्यापार करने के लिए ब्रिटिश इंडिया कंपनी आई थी। ठीक, इसमें देखेंगे बहुत सारी चीज़ें इस टाइम पीरियड में देखेंगे जो है कि परिवर्तन हुई। और देखेंगे बहुत सारी चीज़ें, 1757 का प्लासी युद्ध हो गया, बेदरा का युद्ध हो गया, वांडीवाश का युद्ध हो गया, इन सब चीज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत सारी शक्तियाँ प्रदान की गई। और कहा जाता है कि जो छोटा सा द्वीपीय देश था ब्रिटेन, वो पूरी दुनिया पे जो है कि साम्राज्य करने लगा था, शासन करने लगा था। और इसके बारे में एक फेमस कोट है कि वह साम्राज्य था जिसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। इसके बारे में कहा जाता है कि ब्रिटेन ऐसा साम्राज्य था जिसका सूरज कभी अस्त नहीं होता था। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग गवर्नर जनरल के ऊपर बात करते हैं कि कैसे जो है कि गवर्नर जनरल की पद को लाया गया। तो पहले आपको हम लोग बात करते हैं बंगाल का गवर्नर जनरल या फिर सिर्फ बंगाल का गवर्नर। तो पहले बता दें कि जो पहले जब कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो उस समय जो पद था सिर्फ बंगाल का जो गवर्नर था, तो सिर्फ बंगाल का गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव। जो पहला गवर्नर था वो रॉबर्ट क्लाइव था। और देखेंगे बाद में कि जो 1773 का चार्टर एक्ट आता है, तो यहाँ पे देखेंगे 1773 के चार्टर एक्ट के बाद बंगाल के गवर्नर को क्या कह दिया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल कह दिया गया। और इसके जो पहले गवर्नर जनरल बने वो वॉरेन हेस्टिंग्स बने। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे तो इसके बाद इसी गवर्नर जनरल के अधीन देखेंगे जो ये दो प्रेसिडेंसियाँ थी, बॉम्बे मद्रास, इनके गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। ठीक है, दूसरा देखेंगे भारत का गवर्नर जनरल। बंगाल के बाद बंगाल के गवर्नर से बंगाल का गवर्नर जनरल, उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल देखें तो ये 1833 से 58 तक का पद बना रहा। और 1833 का जो चार्टर एक्ट आया उससे बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कर दिया गया? उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। इसके पहले जो गवर्नर जनरल थे वो विलियम बेंटिक थे। ठीक, इसके बाद भारत के गवर्नर जनरल से वायसराय का देखें कैसे सफ़र रहा। तो वायसराय जो कि 1858 का अधिनियम आया था, जो कि 1947 तक रहा वायसराय का पद। ये जो है कि 1858 के अधिनियम के तहत हम लोग देखेंगे लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला वायसराय बनाया गया। और इसका जो चुनाव करती थी वो कौन करता था? क्राउन करती थी, यानी कि एलिजाबेथ या फिर रानी करती थी, विक्टोरिया करती थी। ठीक है, तो ऐसे देखेंगे किस तरह से 1713 में बना बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, 73 में, फिर उसके बाद देखेंगे 1833, उसके बाद देखेंगे 1858। ठीक है, इस तरह से देखेंगे गवर्नर जनरल, उसके बाद देखेंगे भारत का गवर्नर जनरल, उसके बाद देखेंगे वायसराय। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे कुछ गवर्नर जनरल और वायसराय के ऊपर, उनके शासन काल के दौरान हुई महत्वपूर्ण घटनाओं के ऊपर, जिससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहले गवर्नर जनरल हैं, ठीक है, पहले इसके पहले रॉबर्ट क्लाइव थे, तो उसके बारे में हम आपको बता दिए। तो हम लोग वॉरेन हेस्टिंग्स से स्टार्ट करते हैं, यानी कि गवर्नर जनरल से स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो पहले जो गवर्नर जनरल हैं वो है वॉरेन हेस्टिंग्स, जिनका टाइम पीरियड 1773 से 1785 है। और ये रेगुलेटिंग एक्ट के तहत देखेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट इनके टाइम में आया था। और इनको गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। इन्हीं के टाइम पीरियड में पीट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में। इनके टाइम पीरियड में 1774 का रोहिला युद्ध हुआ था। इनके टाइम पीरियड में 1775 से 82 तक का प्रथम मराठा युद्ध और 1782 का सालबाई का संधि हुआ था। 1780 से 84 में दूसरा मैसूर युद्ध भी इसी के टाइम पीरियड में हुआ था। दूसरा बात करें तो नेक्स्ट है लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिनका टाइम पीरियड है आपका 1786 से 93। इनके बीच में भी एक छोटे से कम टाइम पीरियड के लिए, 1 साल के लिए एक और गवर्नर जलाते हैं। उनके टाइम में उतना महत्वपूर्ण कार्य नहीं हुआ है। तो इनके टाइम पीरियड में तीसरा मैसूर युद्ध हुआ था, जो कि 90 से 92 में चला था। और श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। ठीक,
कार्नवालिस कोड भी इन्होंने लाया था 1793 में, और बंगाल का अस्थाई बंदोबस्त जिसे परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं, इन्हीं के द्वारा लाया गया। इनको पुलिस सेवा का जनक भी कहते हैं। ठीक है, पुलिस सेवा का जनक। इनका मकबरा जो है कि गाजीपुर में है, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है, जब ये 1805 में आते हैं। दूसरा है लॉर्ड वेलेंजली, जो कि 1798 से 1805 तक रहते हैं, और देखेंगे इन्होंने सहायक संधि प्रणाली का परिचय किया, जो कि 1798 में इन्होंने लाया। चौथा मैसूर युद्ध जो खत्म होता है 1799, इन्हीं के टाइम पीरियड में होता है, और दूसरा मराठा युद्ध जो कि 1803 से 5 तक होता है, इसी के टाइम पीरियड में होता है। फिर देखेंगे लॉर्ड मिंटो 1807 से 13, देखेंगे रणजीत सिंह के साथ जो अमृतसर की संधि हुई थी 1809 में, ये इन्हीं के टाइम पीरियड में होती है। दूसरा देखेंगे लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 23, इनके टाइम पीरियड में देखेंगे फर्स्ट एंग्लो नेपाल वार जो कि 1814 से 16 होता है, और इसके बाद जो सुगौली की संधि होती है 1816 में, इन्हीं के टाइम पीरियड में होती है। तीसरा मराठा युद्ध जो कि 17 से 19 तक चलता है, 1817 से 19 तक, इन्हीं के टाइम पीरियड में होती है। लॉर्ड हेस्टिंग्स के मराठा परिषद का विघटन होता है, और रैयतवाड़ी व्यवस्था जो होती है जो 1820 में आती है, इन्हीं के टाइम पीरियड में आती है। नेक्स्ट देखेंगे लॉर्ड एमहर्स्ट जो कि 1823 से 28 तक रहते हैं गवर्नर जनरल, और पहला बर्मा युद्ध जो कि 1824 से 26 होता है। इसके बाद कौन सी यान दाबू की संधि होती है, 26 में यान दाबू की संधि। ठीक, तो ये लॉर्ड एमहर्स्ट के टाइम होती है। दूसरा देखेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक होते हैं 1828 से 35, और इनके में देखेंगे 1829 में जो कि राजा राम मोहन राय का भी महत्वपूर्ण योगदान है, और बेंटिक का भी, जैसी कुप्रथा सती प्रथा का देखेंगे उन्मूलन होता है। 1833 का चार्टर एक्ट भी इनके टाइम पीरियड में हमें देखने को मिलता है। 1835 का मैकाले मिनट भी इन्हीं के टाइम पीरियड में हुआ था, मैकाले मिनट, और विधि आयोग भी इन्हीं के टाइम पीरियड में बना था। दूसरा देखेंगे लॉर्ड ऑकलैंड जो कि 1836 से 42 तक इनका कार्यकाल रहा, और पहला अफगान युद्ध 1838 से 42 जो है कि इन्हीं के टाइम पीरियड में हुआ है। नेक्स्ट लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट के बारे में बात करेंगे, 1844 से 48 इनका टाइम पीरियड है, और पहला आंग्ल सिख युद्ध जो कि 1845 से 46 में हुआ है, और उसके बाद लाहौर की संधि हुई थी, इनके टाइम पीरियड में हुआ था, और कन्या भ्रूण हत्या का उन्मूलन जैसे सामाजिक सुधार भी इन्हीं के टाइम पीरियड में हुए थे। फिर बात करेंगे लॉर्ड डलहौजी की, जो 48 से 56 तक है। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध जो कि 48 से 49 में हुआ था, देखेंगे जिससे फिर सिखों का विलय हो जाता है, पंजाब का विलय हो जाता है। निचले बर्मा का अधिग्रहण 1892 में होता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का परिचय भी इन्हीं के टाइम पीरियड में होता है। वुड डिस्पैच जो 1854 में आता है, डलहौजी के टाइम पीरियड में ही आता है। देखेंगे PWD का विभाग जो ये स्थापना करता है, लोक निर्माण विभाग डलहौजी करता है। 1893 में जो पहली रेलवे लाइन चलती है, बम्बई से थाड़े रेल चलती है, वो डलहौजी के टाइम पीरियड में ही होता है, और भी बहुत सारे कार्य डलहौजी के टाइम पीरियड में होते हैं। इसके बाद है लॉर्ड कैनिंग जो कि 1856 से 62 तक है। इनके समय 1857 का विद्रोह देखने को मिलेगा, और उसके बाद देखेंगे 3 विश्वविद्यालय 1857 में जो 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, फिर देखेंगे बम्बई और मद्रास। ठीक है, कलकत्ता बम्बई मद्रास में जो 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना होती है वो 1857 में ही होती है, इन्हीं के टाइम पीरियड में। ईस्ट इंडिया कंपनी का उन्मूलन हो जाता है, और भारत सरकार अधिनियम या फिर विक्टोरिया की घोषणा भी 1858 में इन्हीं के टाइम में होती है। ठीक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी इन्हीं के टाइम पीरियड में आती है। ब्रिटिश काउंट का प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है इस टाइम पीरियड में, और 1861 का भारत परिषद अधिनियम भी इनके टाइम पीरियड में आता है। फिर देखेंगे लॉर्ड जॉन लॉरेंस जो कि 1864 से 69 है, और इनके टाइम में देखेंगे भूटान का युद्ध होता है 1865 में। कलकत्ता बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना 1865 में इन्हीं के टाइम पीरियड में होती है। अब लॉर्ड लिटन की बात कर ले तो इनका टाइम पीरियड 1876 से 80 है, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन्हीं के टाइम पीरियड में आता है। शस्त्र अधिनियम आर्म्स एक्ट कहते हैं 1878 में इन्हीं के टाइम पीरियड में आता है। दूसरा अफगान युद्ध 1878 से 80 इन्हीं के टाइम पीरियड में होता है, और विक्टोरिया ने कैसर हिंद की उपाधि धारण की थी 1877 में इन्हीं के टाइम पीरियड में। ठीक है, नेक्स्ट है लॉर्ड रिपन जो कि 1880 से 84 है, और इन्होंने जो है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था 1882 में। पहला कारखाना अधिनियम इन्हीं के टाइम पीरियड में आया था 1881 में। अस्थायी स्वशासन का इन्हें जनक भी कहते हैं। ठीक है, स्थानीय स्वशासन का जनक इन्हीं के टाइम पीरियड में 1882 में आया था सरकार का संकल्प। फिर इल्बर्ट बिल विवाद जिसे श्वेत विद्रोह भी कहते हैं 83-84 में इन्हीं के टाइम पीरियड में आया था। फिर शिक्षा पर हंटर आयोग जो कि प्राथमिक शिक्षा के लिए हुआ था, इन्हीं के रिपन के टाइम पीरियड में आया था।
उसके बाद देखेंगे लॉर्ड डफरिन जो कि 1884 से 88 है। तीसरा बर्मा युद्ध 1885-86 इन्हीं के टाइम पीरियड में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में इन्हीं के टाइम पीरियड में हुआ था। उसके बाद है लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 94, इनके टाइम पीरियड में कारखाना अधिनियम 1891 में, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में, डुरंड आयोग की स्थापना 1893 जो कि अफगानिस्तान की देखेंगे सीमा निर्धारित करता है, और भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा उसको डुरंड के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना इनके लैंसडाउन के टाइम पीरियड में हुई थी। इसके बाद है लॉर्ड कर्जन जो कि 1899 से 1905 तक इनका कार्यकाल है। इसमें देखेंगे पुलिस आयोग की नियुक्ति 1902 में, विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति 1902 में, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, बंगाल का विभाजन देखेंगे 1905 में इन्हीं के टाइम पीरियड में आया था, सिंचाई आयोग देखेंगे इन्हीं के टाइम पीरियड में आया था। ठीक है, कर्जन के टाइम पीरियड में, और ये बहुत सारे कार्य हुए हैं। उसके बाद हम लोग देखें लॉर्ड मिंटो जो कि 1905 से 10 तक है, मिंटो सेकेंड है ये। स्वदेशी आंदोलन 1905 से 11 इन्हीं के टाइम पीरियड में हुआ। सूरत में कांग्रेस का विभाजन 1907 में इन्हीं के टाइम पीरियड में हुआ। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में इन्हीं के टाइम पीरियड में हुआ। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में इन्हीं के टाइम पीरियड में हुआ था। दूसरा देखेंगे लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड 1910 से 16। ठीक है, दूसरा देखेंगे बंगाल का विभाजन रद्द हुआ था 1911 में इन्हीं के टाइम पीरियड में। कलकत्ता से दिल्ली को राजधानी बनाया गया था 1911 में इन्हीं के टाइम पीरियड में। हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी 1915 में लॉर्ड हार्डिंग की सेकेंड के टाइम पीरियड में। ठीक है, 1916 में बीएचयू की स्थापना भी इन्हीं के टाइम पीरियड में हुई थी। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 21, लखनऊ संधि 1916, चंपारण सत्याग्रह जो लखनऊ पैक्ट कहते हैं या फिर लखनऊ अधिवेशन कह ले, चेम्सफोर्ड के टाइम पीरियड में हुआ था कांग्रेस का। चंपारण सत्याग्रह जो गांधी जी का पहला आंदोलन था बिहार में 1917 में इन्हीं के टाइम पीरियड में हुआ था। अगस्त घोषणा मॉन्टेग्यू की 1917 में इन्हीं के टाइम पीरियड में हुआ था चेम्सफोर्ड के। भारत सरकार अधिनियम 1919 जिसे द्वैत शासन भी कहते हैं प्रांतों में इन्हीं के टाइम पीरियड में हुआ था। उत्तरदायी सरकार 1 भी कहते हैं, उत्तरदायी शासन नंबर 1 1919 को। ठीक है, इन्हीं के टाइम पीरियड में हुआ था। रॉलेट एक्ट जिसे काला कानून भी कहते हैं इन्हीं के टाइम पीरियड में आया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसे नरसंहार भी कहेंगे 1919 में अमृतसर में इन्हीं के टाइम पीरियड में हुआ था। असहयोग और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत भी चेम्सफोर्ड के टाइम पीरियड में हुआ था 1919-20 में। फिर देखेंगे लॉर्ड रीडिंग जो कि 1921 से 26 तक रहे हैं। चौरी चौरा की घटना जो कि 4 फरवरी 1922 को हुई थी और असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था इन्हीं के टाइम पीरियड में हुआ था। अशोक आंदोलन को वापस ले लिया गया था 1922 में इन्हीं के टाइम पीरियड में। स्वराज पार्टी की स्थापना देखेंगे मोतीलाल नेहरू और सी आर दास करते इन्हीं के टाइम पीरियड में इलाहाबाद में। फिर काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में इन्हीं के टाइम पीरियड में होती है। इसके बाद है लॉर्ड इरविन जो कि 1926 से 31 है। साइमन कमीशन का भारत में आगमन गठन 1927 में और 1928 में आते हैं। ठीक है, दौरा करते हैं इरविन के टाइम पीरियड में ही। दूसरा देखेंगे बटलर कमीशन जो था हरकोट बटलर भारतीय राज्यायोग 1927 में उसका गठन इरविन के टाइम पीरियड में होता है। नेहरू रिपोर्ट 1928 में इन्हीं के टाइम पीरियड में आता है। दीपावली घोषणा 1929 में इन्हीं के टाइम पीरियड में होता है इरविन के टाइम पीरियड में। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया था 1929 में इरविन के टाइम पीरियड में ही होता है। दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में लॉर्ड इरविन के टाइम पीरियड में ही होता है। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में इन्हीं के टाइम पीरियड में होता है। और दूसरा देखें गांधी इरविन पैक्ट जो होता है वो 1931 में इन्हीं के टाइम पीरियड में होता है। दूसरा है लॉर्ड विलिंगडन 1931 से 36, इसमें देखेंगे सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1932 में इन्हीं के टाइम पीरियड में आता है। दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन इन्हीं के टाइम पीरियड में होता है। पूना पैक्ट जो कि अम्बेडकर और गांधी के बीच में 1932 में होता है इन्हीं के टाइम पीरियड में होता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 जो आता है देखेंगे लॉर्ड विलिंगटन के समय में ही होता है। फिर है लॉर्ड लिनिथगो 1936 से 44। ठीक, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 के शुरू होने के बाद कांग्रेस के मंत्रियों के इस्तीफा, त्रिपुरी संकट और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1939 में जो होता है इन्हीं के टाइम पीरियड में होता है। मुस्लिम लीग का लाहौर संकल्प मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य की मांग 1940 में जो होती है इन्हीं के टाइम पीरियड में होता है। अगस्त प्रस्ताव 1940 में जो आता है इन्हीं के टाइम पीरियड में आता है। भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन 1941 में होता है इन्हीं के टाइम पीरियड में। क्रिप्स मिशन 1942 में जो आता है इन्हीं के टाइम पीरियड में आता है। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरुआत इन्हीं के टाइम पीरियड में होता है।
इसके बाद देखेंगे लॉर्ड वेवेल जो कि 1944 से 47 तक रहे। देखेंगे जो CR फार्मूला है जो कि श्री राजगोपालाचारी द्वारा 1944 में लाया जाता है, लॉर्ड वेवेल के द्वारा ही लाया जाता है। वेवेल योजना और शिमला सम्मेलन 1942 में जो होता है ये भी वेवेल के टाइम होता है। कैबिनेट मिशन का गठन जो कि 1946 में होता है, इन्हीं के टाइम पीरियड में होता है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 1946 में जो मनाया जाता है, डायरेक्ट एक्शन डे, वो लॉर्ड वेवेल के टाइम पीरियड में ही होता है। क्लीमेंट एटली द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति की घोषणा जो 1947 में होती है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री द्वारा, इन्हीं के टाइम पीरियड में होती है। इसके बाद है लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 48। इनके बाद देखेंगे जून थर्ड प्लान होता है 1947, जून थर्ड प्लान, ये माउंटबेटन के टाइम पीरियड में ही आता है। रीडक्लिफ आयोग 1947 जो कि भारत और पाकिस्तान, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण करता है, इसी के टाइम पीरियड में आता है। भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 में जो मिलती है लॉर्ड माउंटबेटन के टाइम पीरियड में ही मिलती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक है, 1948 से 50 है और पहले देखेंगे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे श्री राजगोपालाचारी, जो 1950 में अस्थायी रूप से यह पद गवर्नर जनरल समाप्त कर दिया गया था। ठीक, 1950 में देखेंगे गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया और ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल रहे। तो आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो है कि गवर्नर जनरल, जितने भी गवर्नर जनरल थे उनको देखे, उनके कार्यों को देखे, महत्वपूर्ण कार्यों को, जो कि आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। आशा करते हैं आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ऐसी और भी वीडियो के लिए कमेंट करिए, हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।